नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट को देखेंगे जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल 24 तक देख चुके थे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आर्टिकल 24 तक आप देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम आज आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 को देखेंगे। तो चलिए हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देखते हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये चार फ्रीडम बताया गया है। किससे रिलेटेड? धर्म से रिलेटेड, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड चार आर्टिकल बताता है। मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं कि क्या क्या है। तो आर्टिकल 25 जो है बेसिक सी चीजें, उसके बाद हम डिटेल एक एक करके देखेंगे। तो 25 में इंडिविजुअल को राइट मिला हुआ है। इंडिविजुअल को राइट मिला है। इंडिविजुअल को राइट मिला है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार है वो बताया गया है। 26 में यह बताया गया है कि अगर एक कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान है, तो उनको कौन सा अधिकार मिला हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का। ये आर्टिकल 26 में, मतलब ये इंडिविजुअल प्रत्येक नागरिक को, और ये एक ग्रुप को, ग्रुप मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो संस्था है या कोई सेक्शन है, सेक्ट है, तो उनको कौन सा अधिकार मिला है, ये आर्टिकल 26 में बताया गया, संविधान के आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है कि कोई भी पर्टिकुलर टैक्सेशन के बारे में है, टैक्सेशन के बारे में है कि किसी भी रिलीजन को, स्टेट जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन को टैक्स का जो पैसा है उस रिलीजन को प्रमोट करने में वो टैक्स का पैसा यूज नहीं होगा। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है। तो टैक्सेशन के बारे में है। और आर्टिकल 28 में इंस्टीट्यूशन के बारे में, धर्म का उपदेश नहीं दे सकते हैं। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में को अटेंड करना, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में धार्मिक उपदेश दिया जा रहा है या धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, कोई धर्म से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, तो इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि उसको अटेंड करना मैंडेटरी नहीं है, और यही फ्रीडम है हमें मिला। एक एक करके इसको देखते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 25 में यह बताया गया है कि राइट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि अधिकार आपको है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है रिलीजन का। कौन सा अधिकार है? तो इसके अंतर्गत चार अधिकार बताए गए हैं। तो कौन कौन सा अधिकार है हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत चार अधिकार है। चार अधिकार कौन सा है? पहला अधिकार कॉन्साइंस का, इसको हिंदी में अंतःकरण बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अंतःकरण से जिस भी भगवान को जिस भी रूप में अगर वो उस पूजा करना चाहता है या मानना चाहता है वो मान सकता है। ये अधिकार दिया हुआ है अंतःकरण से, इसलिए इसको इनर राइट बोलते हैं, इनर राइट। और बाकी जो तीन है वो आउटर राइट है। बाकी क्या है? तो ये जो है वो है प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, मतलब हम किसी भी धर्म के प्रति अपना विश्वास, अपना एक्सप्रेशन रख सकते हैं। मतलब कि यहां पे अभी अंतर्मन से हम दिखा रहे थे कि हम कौन से धर्म को मान रहे हैं। इस अधिकार में हम किसी के सामने बिना डर के किसी के सामने हम क्या कर सकते हैं? किसी भी धर्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिख धर्म मान रहे हैं तो किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम सिख धर्म के अनुयायी हैं, हम सिख धर्म मानते हैं। जैसे कि आप कृपान लेके चल रहे हैं, तो जो कृपान लेके चल रहा है इसका मतलब वो क्या, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि हम सिख धर्म के अनुयायी हैं। तो कोई भी, जैसे आप टीका लगा के हिंदू धर्म के हैं तो टीका लगा के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, मान रहे हैं, और आपको स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड, मतलब सामने बिना डर के किसी भी लोगों, कोई भी लोगों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने धर्म को। तो राइट टू प्रोफेस, पहला राइट टू कॉन्साइंस, अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। प्रोफेस, एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी धर्म को,
ये आपका अधिकार है। तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब रिलीजन का कोई भी प्रैक्टिस, रिचुअल हो, पूजा हो, परंपरा हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका आपको स्वतंत्रता है। आपको जिस परंपरा से जो पूजा करना हो, जिस फॉर्म में करना है, आप वहां उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और चौथा है राइट टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपोगेशन का मतलब प्रचार। तो आप जिस धर्म को चाहो उस धर्म को प्रचार कर सकते हो, लेकिन प्रचार करने में एक चीज है कि आपको उस धर्म का प्रचार करते करते सामने वाले को जबरदस्ती उस धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर नहीं करना होगा। कोई भी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। वो सामने वाले पे डिपेंड है कि वो उस धर्म को अपना रहा है या नहीं अपना रहा है। मतलब जो जबरदस्ती मजबूरी में धर्म परिवर्तन कराना वो अपराध है, वो इस अधिकार के तहत नहीं है। आपको अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल, जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला है आर्टिकल 25 में, यह है कि आप किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान के किसी भी रूप में अंतःकरण से, अंदर से आप पूजा कर सकते हैं, मान सकते हैं। हमको लगता है कि हम बाहर से नहीं दिखावा करना चाहते हैं, हम अंदर से ही किसी को किसी भी फॉर्म में हम मान रहे हैं। हम एक, जैसे हम चूहा को ही हम गणेश भगवान के रूप में देख के हम अपने आप मान रहे हैं अंदर से, तो मेरा अधिकार है, हम किसी को भी मान सकते हैं। प्रोफेस मतलब जो मान रहे हैं उसको सामने किसी के बिना डरे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के सामने। प्रैक्टिस मतलब कि अब जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम किसी भी परंपरा, किसी भी रिचुअल से उसको कर सकते हैं। मतलब उसको पूजा कर सकते हैं। परंपरा जैसे यज्ञ हमको करना है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा भगवान से जो भी मांगने या पूजा करने का है कि इसमें यज्ञ करना जरूरी है, तो हम उस यज्ञ को कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं उसके लिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि एविल मतलब कि कोई बुराई वाली जो प्रैक्टिस होगी उसको बैन कर सकता है। कौन बैन कर सकता है? स्टेट बैन कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बैन कर सकता है। कोर्ट इस पे रोक लगा सकता है। जैसे कि कोई रिचुअल, जैसे जल्लीकट्टू का भी बीच में आया था, संथारा पे भी डिबेट चलता है, या फिर ऐसा कुछ आप करना चाह रहे हैं कि हम किसी का खोपड़ी लेके बीच में सबके सामने पूजा करेंगे, तो ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो है इस रिचुअल के बिना भी अगर आपका धर्म चल सकता है अच्छे से, और फिर भी आप इस रिचुअल को, एविल रिचुअल को आप कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस को बैन कर सकता है। तो ये भले आपको प्रैक्टिस कोई भी रिचुअल अपनाने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उसके कुछ एक्सेप्शन है। प्रोपोगेशन का मतलब आप प्रचार कर सकते हैं। तो ये चार चीजें, चार अधिकार आपको आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मिला है। लेकिन आपको अधिकार मिला है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है हम देखते हैं। तो एक्सेप्शन में सबसे पहला पब्लिक ऑर्डर, जैसा हम लोग और फंडामेंटल राइट में देखते हैं कि हर आर्टिकल के कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। तो पब्लिक ऑर्डर, इस बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे आपका जो भी ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो जैसे कि अब अभी जैसे कोरोना चल रहा है और ये पब्लिक ऑर्डर निकला है कि यहाँ पे एकत्रित नहीं हो, यहाँ पे नमाज ना पढ़े, मंदिर बंद करें, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा अधिकार है, हम तो यहीं पे पूजा करेंगे, इसी टाइप से पूजा करेंगे। तो अगर कोई पब्लिक चीजें डिस्टर्ब ना हो तो उस बेस पे आपके इस प्रैक्टिस को रोका जा सकता है। दूसरा पब्लिक ऑर्डर पहला। दूसरा है मोरालिटी, नैतिकता के आधार पे, मोरालिटी, नैतिकता। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता। तीसरा हेल्थ, जैसे अभी चल रहा है हेल्थ को बेस मान के अगर आपके कुछ प्रोफेशंस को रोका जाना पड़ रहा है तो रोका जा सकता है। और चौथा, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू FR, फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिसके तहत, जिसके बेस पे आपके इस जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको रोका जाना जरूरी है, तो ऐसे रोका जा सकता है। मतलब इनके ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा बाकी आपको फ्रीडम है अपने धर्म को इस तरीके से
आप फॉलो कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ये सबसे पहले तो कि दोनों को मिला है। आप हमेशा ये याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में आता है कि कौन से राइट यहां के नागरिक को मिला और कौन से विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ये दोनों बोथ विदेशियों को भी है और देशी नागरिक भारतीय नागरिक को भी मिला हुआ है। तो ये था आर्टिकल 25। नेक्स्ट हम आर्टिकल 26 को देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि 25 इंडिविजुअल के लिए था, तो 26 जो है वो ग्रुप या सेक्ट के लिए है। मतलब एक ग्रुप जो समूह है वो एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट। देखिए ये सारे जो फंडामेंटल राइट है उसको एकदम ब्रेक कर करके आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप पूरे स्टेटमेंट को एक एक साथ करके पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा क्लियर होता नहीं है। तो 26 ये बताता है कोई भी ग्रुप और सेक्ट को ये राइट मिला है कि वो क्या कर सकता है, तो वो 4 काम कर सकता है, 4 अधिकार है। जिसमें सबसे पहला क्या है, तो एज ए ग्रुप वो क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है किसका, रिलीजियस इंस्टीट्यूट का, रिलीजियस इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट एंड उसका मैनेजमेंट क्या करेगा, वो ग्रुप कर सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट कोई भी ग्रुप कर सकता है, उसको अधिकार मिला है। दूसरा ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, तो जो भी इंस्टीट्यूट को वो एस्टेब्लिश किया है, जो भी धार्मिक संस्था का स्थापना किया है, जो भी धार्मिक संस्था का स्थापना हुआ है उस ग्रुप के द्वारा, उसका जो भी मैटर है, उसके संचालन से रिलेटेड जो भी मैटर है, उसका नियम वो खुद देखेगा और खुद बनाएगा। ये भी उसको अधिकार मिला है। जैसे कोई भी एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है या कोई भी धार्मिक संस्था बनाया है, तो उसका जो कौन से उसके मैटर्स हैं, कैसे चलेगा वो, क्या क्या नियम कानून होंगे, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो ग्रुप है वो खुद बनाएगा। तो ये भी अधिकार ग्रुप को है। ऐसा कोई सरकार के द्वारा वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सरकार के द्वारा जो लॉ पारित किया गया उसके द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये फंडामेंटल राइट है धार्मिक संस्था का। उसके बाद तीसरा है कि जो धार्मिक संस्था का स्थापना हुआ है उसका प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो उसकी संपत्ति है उसको भी अर्जित करने का, एक्वायर करने का अधिकार उस ग्रुप को है, उस इंस्टीट्यूशन को है। ये भी फंडामेंटल राइट है। मतलब राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो भी धार्मिक संस्था है उसके प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार भी इस ग्रुप को मिला हुआ है। ये आर्टिकल 26 में बताया गया है। और चौथा अधिकार जो है वो है कि जो भी उस प्रॉपर्टी का एक्वायर किया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति, 2 टाइप की संपत्ति होता है, मूवेबल और अनमूवेबल। तो ये दोनों संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो, लेकिन वो जो लॉ के द्वारा, बाय अकॉर्डिंग्स विद लॉ, जो लॉ निर्धारित किया है प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रुप के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये इसमें 4 चीज ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि सबसे पहले धार्मिक जो भी ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप बन गया, वो क्या करेगा, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट या चैरिटेबल ट्रस्ट का स्थापना कर सकता है। सबसे पहला अधिकार ये हो गया ग्रुप का। दूसरा, जैसे 40-50 लोगों का ग्रुप बना तो धार्मिक संस्था का स्थापना कर दिया। फिर दूसरे बार वो क्या कर सकता है, उसका जो भी नियम कानून मैटर है वो उन लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे उसका चलेगा, उसके अफेयर्स कैसे मैनेज होंगे, वो ग्रुप डिसाइड करेगा। तीसरा, उससे जो प्रॉपर्टी अर्जित होगा तो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का भी अधिकार उनके पास है। और जो प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका संचालन की, उसका जो हेड कौन रहेगा, ट्रेजरी का हेड कौन रहेगा, वो पैसा
कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे खर्च होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बट अकॉर्डेंस विथ लॉ, लॉ के अनुसार वो भी, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? वही ग्रुप देखेगा जो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट का स्टेब्लिशमेंट किया है। तो ये सीधा मोटा मोटी बात था, ये आर्टिकल 26 में बताया गया है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल में, आर्टिकल जो दिया हुआ था पहले वो अब खत्म हो चुका है, फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन वो इंडिविजुअल के लिए खत्म हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट के लिए राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी है, वो आर्टिकल 26 में विद्यमान है। उसके बाद इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हर आर्टिकल के कुछ एक्सेप्शन है कि इनका जो अधिकार है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो किस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा? तो पहला बेसिस है वही पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश के बेसिस पे लगाया जा सकता है। दूसरा मोरालिटी और तीसरा हेल्थ। तो इन तीन बेसिस पे ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो आर्टिकल 26 में जो बताया गया है ग्रुप के लिए, उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है बाय द स्टेट। तो ये आर्टिकल 26 था। कल 27 जो बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ये टैक्सेशन के बारे में बताया है। टैक्सेशन में ये बोला है कि कोई भी स्टेट जो है, कोई भी स्टेट किसी भी धर्म विशेष के, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन तो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए स्टेट टैक्स का जो मनी होता है, टैक्स फंड का पैसा किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी विशेष रिलीजन पे खर्च नहीं करेगा। ये आर्टिकल 27 में बताया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में, ये भी समझिए आप। एक बार और बताते हैं। तो आर्टिकल 27 ये बोलता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में स्टेट टैक्स का पैसा उसके प्रमोशन में खर्च नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तो कब करेगा? इक्वली ट्रीटमेंट करेगा। इक्वली मतलब कि सारे धर्म, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में नहीं, अगर वो सारे धर्म के प्रमोशन में कर रहा है तो वो चल सकता है। मतलब सारे धर्म का, जैसे कि अगर आप हज का सब्सिडी दे रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा का भी सब्सिडी दे रहे हैं, आप किसी भी सिख के लिए जो यात्रा हो रहा है उसका भी सब्सिडी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इंडिया धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष ना हो को सर्वधर्म संभाव स्टेट बोला गया इंडिया को, कि सारे धर्म के लिए यहाँ बराबर अधिकार है, बराबर स्टेट जो है सारे धर्म के लिए बराबर का व्यवस्था करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा। तो आर्टिकल 27 में यही बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में नहीं करके स्टेट जो है वो टैक्स का पैसा सभी रिलीजन के प्रमोशन में कर सकता है या फिर वो नहीं कर सकता है। तो ये चीजें आर्टिकल 27 में बताया गया है। 28 को देखते हैं। तो आर्टिकल 28 कौन से स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, कौन से धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है? तो ये दे रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम, किससे आजादी है आपको? टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब कि क्या है कि कोई भी धार्मिक उपदेश को अटेंड करना ये मैंडेटरी नहीं है, इससे आजादी है। मतलब हम चाहें तो कोई भी इंस्टीट्यूट में धार्मिक उपदेश अगर दिया जा रहा है तो हम उसको अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं है। हम अपनी इच्छा से जिस भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मानना चाहेंगे, जिसको अटेंड करना चाहेंगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट हमें बाध्य नहीं कर सकता है। इसमें पहले तो आपको और डिटेल समझने के लिए पहले इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थान के बारे में बताया गया है। तो इंस्टीट्यूट
कितने टाइप के इंस्टीट्यूट है? तो 4 टाइप के इंस्टीट्यूट की व्याख्यान की गई है इसमें। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मेंटेनेंस दोनों अगर कंप्लीट किसके द्वारा हो रहा है? स्टेट के द्वारा हो रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये समझिए कि ये पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और पहला इंस्टीट्यूट ये है। और दूसरे टाइप के वैसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्टेबलाइज तो ट्रस्ट के द्वारा, किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के द्वारा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। तीसरा जो रिकॉग्नाइज्ड है, बस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, जो राज्य है उसके द्वारा केवल उसका रिकॉग्निशन है, उसके द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका नहीं हो रहा है उसके द्वारा, और मेंटेनेंस भी उसके द्वारा नहीं है, लेकिन रिकॉग्नाइज है स्टेट के द्वारा। मतलब एक तरह से बोले एफिलेटेड इंस्टीट्यूट। और चौथा वैसा इंस्टीट्यूट जो वित्तीय सहायता जिसको मिलता है, वित्तीय सहायता मतलब एडेड इंस्टीट्यूट, जिसको वित्तीय सहायता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है, ऐसे इंस्टीट्यूट। तो इस 4 टाइप के इंस्टीट्यूट के बारे में, संस्था के बारे में आर्टिकल 28 बताया गया है। तो आर्टिकल 28 बोलता है कि ये इस टाइप के स्टेट में तो कंप्लीटली बैन है। यहां पे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जा सकता, बैन है। मतलब यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं होगा, कोई धार्मिक उपदेश नहीं होगा। इस टाइप के इंस्टीट्यूट में हो सकता है, यस, और इस टाइप के भी इसमें हो सकता है, यस। मतलब कि इसमें तो इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जाएगा, इन सब में, इन तीनों में इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, बट यहां पे तो कंसेंट जरूरी है। जो भी इसको अटेंड करने वाले हैं उनका कंसेंट चाहिए, उसके बाद दिया जाएगा। और यहां पे मतलब कंपलसरी नहीं है, अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, इसमें तो दिया ही नहीं जा सकता है। और इसमें ये समझिए कि दिया जाएगा, लेकिन जैसे कोई स्कूल है, ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है, वहां कुछ धार्मिक संस्थान, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, तो वहां बच्चों को जबरदस्ती मतलब सबको कंपलसरी ये उसको अटेंड करना नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यहां पे उपदेश तो दिया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन तो दिया जा सकता है, लेकिन उसको अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। तो यही इसी से आजादी है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। धार्मिक उपदेश को अटेंड करने से हमें स्वतंत्रता मिला है। इसका मतलब यह है कि अपने मन से जिस धर्म के जिस धर्म के भी इंस्ट्रक्शन को, उपदेश को हम फॉलो करना चाहें, उस धर्म के उपदेश को या उसके इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 28 में बताया गया है। तो ये था आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो समझ आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।